मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को ए लेटर टू गॉड का लॉन्ग आंसर लिखाने जा रहा हूँ। ये लॉन्ग आंसर ऐसा लॉन्ग आंसर है जिसके माध्यम से हम समझते हैं लगभग सभी पाठों के लॉन्ग आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, किस प्रकार से लिखने चाहिए, उसकी दिशा आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। बस अंतर यह है, थोड़ा सोचते जाओ और आगे लिखते चले जाओ। ये मैंने पोस्ट मास्टर का करेक्टर दिया हुआ है। आप चाहें तो लेंचो का लिखें या इसी प्रकार से पुस्तक में आने वाले जितने कैरेक्टर्स हैं उनमें सब में आप इसे सबमिट कर सकते हैं, लगा सकते हैं और इसके माध्यम से लिख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आपका ये लॉन्ग आंसर। अ लेटर टू गॉड का ये कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर का चित्रण कीजिए। इंट्रोडक्शन। प्रेजेंटेड क्वेश्चन विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी। अब प्रस्तुत प्रश्न विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग, जो बहुत ही रुचिकर है, फॉर मी मेरे लिए, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ लेटर टू गॉड, जो कि ए लेटर टू गॉड नामक पाठ से लिया गया है। अब आप चाहें तो इसकी जगह पर ए लेटर टू गॉड की जगह पर कोई नाम दे दें। यह लेसन मेरी पाठ्य पुस्तक द फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। दिस लेसन इज कल्ड फ्रॉम माई टेक्स्ट बुक नेम्ड द फर्स्ट फ्लाइट। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड हार्ट टचिंग स्टोरी ऑफ माई टेक्स्ट बुक। यह हमारी पाठ्य पुस्तक की सबसे रुचिकर, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी और हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी कहानी है। इट्स राइटर इज, इसके लेखक हैं जी.एल. फिंच, ए फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसके एक प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार जी.एल. फिंच हैं। अब हम इस कहानी के आधार पर पोस्ट मास्टर का चित्रण करने जा रहे हैं। Now we are going to write character sketch of the postmaster on behalf of this story. There are many characters in this story. इस कहानी में कई चरित्र हैं, कई पात्र हैं, कई किरदार हैं। Although Lencho is main character of this story, हालांकि लेंचो इस कहानी का प्रमुख पात्र है, yet फिर भी द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इज़ नॉट लेस इम्पोर्टेंट दैन हिम। फिर भी उससे पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर थोड़ा सा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। वह अर्थात पोस्ट मास्टर भी कहानी को पूर्ण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी को इंग्लिश में देखें, ही आल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कंप्लीट दिस स्टोरी। आप फिर सोचिए, क्या कोई पोस्ट मास्टर के बिना इस कहानी की कल्पना कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। अब इसी को मैंने लिख दिया, नो वन कैन इमेजिन सच ए स्टोरी लाइक ए लेटर टू गॉड विदाउट हिम। बिना उसके ए लेटर टू गॉड जैसी कहानी को पूरा ही नहीं किया जा सकता, कल्पना ही नहीं की जा सकती। ही हैज़ मेनी क्वालिटीज़, वे तमाम विशेषताएँ रखते हैं, उसमें तमाम विशेषताएँ हैं। सम ऑफ देम हैज़ गिवन बिलो, उसमें से कुछ नीचे दी गई हैं। अब उनकी विशेषताओं का वर्णन हम आगे करने जा रहे हैं। मेरे बच्चों, ये पहली हेडिंग है। आप हेडिंग डालें और उसके बाद सोचें, सोच करके लिखने की कला अपने आप विकसित करें। जैसा कि मैंने दिया है, ए फैटी पर्सन, एक बहुत थुलथुल व्यक्ति था। हालांकि पाठ में थोड़ा सा भी नहीं बताया गया, उसमें दो ही बातें बताई गई, ए फैटी एंड एमेबल फेलो। वो फैटी था और मैत्रीपूर्ण था, लेकिन मैंने इसे लॉन्ग आंसर बनाने की कोशिश की। ए फैटी पर्सन, एक थुलथुला व्यक्ति। द पोस्ट मास्टर वाज ए फैटी पर्सन। पोस्ट मास्टर, एक लाइन तो आपकी इसी से बन जाती है, हेडिंग से ही बन जाएगी, और एक अंत में भी बनानी चाहिए। द पोस्ट मास्टर वाज ए फैटी पर्सन। पोस्ट मास्टर एक थुलथुल व्यक्ति था। बीइंग सीटेड ऑल द टाइम ऑन हिज चेयर ड्यूरिंग हिज वर्क, अपने कार्य के दौरान सीट पर बैठे रहने के कारण, चेयर पर बैठे रहने के कारण, ही हैड बिकम वेरी फैटी, वह बहुत ही थुलथुल हो गया था, मोटा हो गया था। सच वाज हिज टिपिकल ड्यूटी, ऐसा उसका कठिन कार्य था। अगली हेडिंग डालिए, अ ह्यूमरस पर्सन, एक हंसोड़ व्यक्ति, एक हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति। द पोस्ट मास्टर वाज ए ह्यूमरस पर्सन आल्सो। एक लाइन तो इसी प्रकार से बन गई, पोस्ट मास्टर एक मजाक करने वाला व्यक्ति था। He used to work pleasantly in his office along with each employee. वो प्रत्येक एम्प्लॉइज के साथ बड़ी ही प्रसन्नता से काम किया करता था अपने ऑफिस में। When the postman had showed him a letter to God, जब
पोस्टमैन ने उसे पत्र दिखाया। द पोस्टमास्टर लाफ्ड होल हार्टेडली, तो पोस्टमास्टर खुलकर हंसा, ठहाका लगाकर हंसा, टू सी इट, इसे देखकर। बिकॉज ही हैड नेवर सीन सच ए लेटर इन हिज होल करियर एड्रेस टू गॉड, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी ईश्वर के पते पर कोई पत्र कभी भी नहीं देखा था, इसलिए ऐसा पत्र देखकर वो पूरी तरह से खुलकर हंसा था। एबव डिस्क्रिप्शन प्रूव्स दैट द पोस्टमास्टर वॉज ए ह्यूमरस पर्सन आल्सो, यह डिस्क्रिप्शन ऊपरी वर्णन यह सिद्ध करता है दैट कि पोस्टमास्टर एक बड़ा ही कॉमिक व्यक्ति था, बड़ा ही प्रसन्नचित्त रहने वाला व्यक्ति था, बड़ा ही हंसोड़ व्यक्ति था, हंसने वाला व्यक्ति था। अब अगली हेडिंग डालिए, एन एमेबल फेलो, एक मैत्रीपूर्ण व्यक्ति। द पोस्टमास्टर वाज एन एमेबल फेलो टू, एक लाइन तो ऐसे बन गई, पोस्टमास्टर एक मैत्रीपूर्ण व्यक्ति भी था। ही लव्ड ऑल हिज एम्प्लॉइज़ वेरी मच, वो अपने सभी एम्प्लॉइज़ को बहुत अत्यधिक प्यार करता था। ही स्पेंट होल डे फ्रेंडली इन हिज ऑफिस विद देम, वह अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में उनके साथ बड़े दोस्ताना ढंग से पूरा दिन व्यतीत करता था। देयरफॉर, इसलिए ऑल हिज ऑफिस एम्प्लॉइज डिड देयर ड्यूटी फ्रीली विदाउट टेंशन विदाउट प्रेशर, इसलिए उसके कार्यालय के लोग, कार्यालय के जो एम्प्लॉइज़ थे, वे अपनी ड्यूटी को स्वतंत्र रूप से बिना किसी टेंशन के और बिना किसी दबाव के पूर्ण किया करते थे। मेरे बच्चों, ये भी ध्यान रखो कि जब कोई हेडिंग हम डालें और उस हेडिंग को प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए भी हमें कुछ न कुछ उसमें साहित्य देना पड़ता है, कुछ न कुछ डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, और उसके बाद में एक लाइन और अपने आप बढ़ा दीजिए, जो ऊपर दी हुई होती वही नीचे बढ़ा दीजिए। दिस शोज दैट ही वॉज एन एमेबल फेलो आल्सो, यह दर्शाता है कि वह एक मैत्रीपूर्ण व्यक्ति भी था। अगली हेडिंग देखिए, अ वेरी जनरस पर्सन, बेहद उदार व्यक्ति। अगर उदार नहीं होता तो ये सारे पैसे इतने इकट्ठे करके वो देता नहीं, उसे भेजता नहीं लेंचों के लिए, इसलिए बहुत ही उदार व्यक्ति था वो। तो देखिए, द पोस्ट मास्टर वाज ए वेरी जेनरस पर्सन आल्सो, एक लाइन तो इसी से बन गई, उसी हेडिंग से बन गई कि पोस्ट मास्टर एक बेहद उदार व्यक्ति था। व्हेन द पोस्टमैन शोड हिम ए लेटर टू गॉड, जब पोस्टमैन ने उस ईश्वर के नाम पर लिखे गए पत्र को शोड दिखाया, इट सेड, यह पत्र कहता था, समथिंग दैट गुड देन गुडविल, यह वह गुडविल, उसकी भलाई की बातें करने के अतिरिक्त भी उस पत्र में कुछ और अधिक लिखा था। मेरे बच्चों, उस पत्र में लिखा था कि उसे इंक और पेपर नहीं चाहिए था, बल्कि उसके कुछ और चाहिए था, केवल उसे दुआएं नहीं चाहिए थी। इसलिए उसने लिखा, इन द लेटर द राइटर आस्क्ड गॉड फॉर 100 पीसोस, लेटर में उस राइटर ने अर्थात लेंचो ने आस्क्ड फॉर 100 पीसोज, 100 पीसोज के लिए कहा था, टू सो हिज फील्ड अगेन एंड टू ब्रिंग अप हिज फैमिली, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए और अपनी फसल को बोने के लिए उसने भगवान से 100 पीसोज की डिमांड रखी थी। सो द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू सेंड हिम मनी, इसलिए पोस्ट मास्टर ने तुरंत ही निर्णय ले लिया टू सेंड हिम मनी, उसे धन भेजने का, इसलिए क्योंकि वो उदार था। सो द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू सेंड हिम मनी कलेक्टिवली फ्राम हिज एम्प्लॉइज, इसलिए फ्राम हिज एम्प्लॉइज उसने अपने कर्मचारियों से इकट्ठे करके धन भेजने का डिसाइडेड निर्णय कर लिया। नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज एम्प्लॉइज गेव ए पार्ट ऑफ देयर सैलरी टू फुलफिल द राइटर्स डिजायर, उस लेखक अर्थात लेंचो की इच्छा पूरी करने के लिए केवल उसने ही नहीं बल्कि उसके एम्प्लॉइज़ ने भी कोई न कोई अपनी सैलरी का एक भाग दिया। 10 वी कैन से ही वाज ए जनरस पर्सन, इस प्रकार से हम कह सकते हैं ही वाज ए जनरस पर्सन, वह एक बड़ा ही उदार व्यक्ति था। अब हम लॉन्ग आंसर की समाप्ति की ओर बढ़ चले हैं, क्योंकि हमें बताया जाता है कि 60 वर्ड्स में ये लॉन्ग आंसर लिखना होता है, इसलिए बहुत बड़ा भी लिखना ठीक नहीं लगता, इसलिए कंक्लूजन पे आते हैं, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, उपसंहार पे पहुंचते हैं। एबव ऑल, इस सब के बावजूद, नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक की आस्था प्रभु से न डिगे। द पोस्ट मास्टर आंसर्ड हिज लेटर, पोस्ट मास्टर ने उसके पत्र का उत्तर दिया, एंड सेंट हिम 70 पीसोज, और उसे 70 पीसोज भेजे, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जैसे पुण्य का काम महसूस करते हुए। बट एट लास्ट लेंचो कॉल्ड, लेकिन अंत में लेंचो ने
उन्हें पुकार दिया द पोस्टल एम्प्लॉइज, उन पोस्टल एम्प्लॉइज को, ए बंच ऑफ क्रूक्स, कि वो ठगों के समूह हैं। और मेरे बच्चों, उन्हें ठगों का समूह कहने का उसके पास एक कारण था कि वो बेहद निहायत लेंचो जो है भगवान पर विश्वास करता था। उसे ऐसा लगता था कि पोस्टल एम्प्लॉइज़ ने नहीं भेजा है, बल्कि ये भगवान ने ही भेजा है। इसलिए उसे ऐसा लगा कि 70 ऑफिसर्स जो पहुँचे हैं उसमें से 30 पोस्टल एम्प्लॉइज़ रख दिए, इसलिए टू सी लेस मनी देन ही एक्सपेक्टेड, क्योंकि उसे जितने पैसों की आवश्यकता थी, आशा थी, उससे कम पा करके उसने उनको पोस्टल एम्प्लॉइज़ को ए बंच ऑफ क्रूक्स कहा था, ठगों का समूह कहा था। ओवरऑल कुल मिलाकर द पोस्ट मास्टर वॉज वेरी काइंड हार्टेड, पोस्टमास्टर जो है बहुत ही दयालु व्यक्ति था, सिंपैथेटिक सहानुभूतिपूर्ण था, कॉमिक हंसी मजाक करने वाला था, लेबोरियस बड़ा परिश्रमी था, एंड हेल्पिंग नेचर, और हेल्पिंग नेचर का था, सबकी मदद करने वाला था। वी शुड आल्सो बी लाइक द पोस्ट मास्टर, हमें भी पोस्ट मास्टर जैसा बनना चाहिए। इस प्रकार से मेरे बच्चों ये आपका लॉन्ग आंसर फिनिश होता है। आप इसकी मदद से और सारे लॉन्ग आंसर बनाने की कोशिश करें। फिर आगे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।